श्री सीतारामाभ्यां नमः। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदा सौमदत्त इति ख्यातो नामना धर्मपरायणा। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त यानी सौदास। उन ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना, पूरे उपदेश सुने और गौतम ऋषि ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से तत्व का ज्ञान कराया। एक दिन सौदास शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम ऋषि आ गए, परंतु सौदास ने अपने निकट आए गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया। क्या अपराध हुआ कि गुरु को प्रणाम नहीं किया उठ करके। एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहेउ कछो और न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। लेकिन परम बुद्धिमान गौतम ऋषि तेज से निधीन थे। वे शिष्य के उस बर्ताव से रुष्ट न होकर के शांत ही बने रहे, बैठे रहे शांत होकर के। उन्हें जान करके प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास जो मैंने शास्त्रों की उसे शिक्षा दी है, शास्त्रों द्वारा कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है। बड़े प्रसन्नता हुई मन में। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सह ना सके। महादेव ने सोचा कि ये अपने गुरु के ही अपमान कर रहा है, तो उस अपमान को महादेव सह ना सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का तुरंत ही श्राप दे दिया। तब सौदास ब्राह्मण बोला, क्या कहने लगा, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप मुझे अब क्षमा कीजिए। अपराध तो हो गया, अब क्षमा कर दीजिए। तब गौतम ऋषि ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, क्या कह रहा है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को पूर्ण भक्ति भाव से आदर के साथ में श्रवण करो। ऐसा करने से शाप अधिक दिन तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। यानी 12 वर्षों तक तो रहेगा, उसके बाद श्राप नष्ट हो जाएगा। भक्ति पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करो। विप्र उवाच, तब ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है और किनके चरित्र का वर्णन है रामायण में? यह कहकर सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि कहने लगे कि रामायण का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। श्री राम का अवतार रावण राक्षसों का संहार है, तुम उसी का श्रवण करो, ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर के गौतम ऋषि आश्रम को चले गए। इधर जो सौदास ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया, राक्षस की योनि प्राप्त हो गई। वे सदा ही भूख और प्यास से पीड़ित, क्रोध के वशीभूत रहते। वे काला भयानक राक्षस होकर के अब निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां पर वह पशुओं को, मनुष्यों को, सांप बिच्छू आदि जंतु, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़ करके खा जाते थे। उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों द्वारा लाल और पीले वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण होकर के भयंकर दिखने लगी। ये पृथ्वी ऐसी होगी उस समय। वह राक्षस घूमता घामता एक दिन नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा।
उसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। कोई धर्मात्मा ब्राह्मण था जो सदा धर्म में लीन रहता था, आ गया। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। उस ब्राह्मण का नाम क्या नाम था? गर्ग। वह कंधे पर गंगाजल लेकर के भगवान विश्वनाथ की स्तुति करता हुआ और श्री राम के नामों का गान करता हुआ उस पुण्य प्रदेश में आ गया। कौन से में? जहां ये राक्षस रहता था। अब गर्ग मुनि को आता देख करके राक्षस सुदास बोल उठा, अरे वाह, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर मुनि की ओर दौड़ा, परंतु भगवान नामों को सुनकर के वह दूर ही खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई भगवान के नामों को सुनकर के कैसे खा ले। राक्षस प्रार्थना पूर्वक कहने लगा, क्या कहने लगा? आपको नमस्कार है, आप जो भगवान का नाम गा रहे हो। इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने तो अनेक ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है, खा लिया है, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही है कि 9 दिन तक रामायण का श्रवण करो। आप मुझे रामायण कथा सुना करके इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय और श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर के गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। गर्ग मुनि आश्चर्य हो गया उन्हें। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से कहने लगे, क्या हे राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। उस समय कार्तिक शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। अतः तुम 9 दिनों तक सावधान होकर के श्रवण करो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उन्हें रामायण की कथा सुनाई और कथा को सुनते ही उनका राक्षसत्व तत्व जो था वो दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। नारद जी कहते हैं, हे विप्रो, आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी अब देखो, उस राक्षस तत्व को, है ना, भगवत पद प्राप्त हो गया केवल राम कथा 9 दिन श्रवण मात्र से। अब प्रतिदिन यदि इनका पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए, ध्यान किया जाए, भगवान राम की अनंतमयी कथाओं को हृदय में उतारा जाए, तो कैसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बड़े आसानी से हो सकती है। इसलिए भगवान नाम हमें श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।